आज जो बात कहने के लिए हम यहाँ आए हैं वो एक तरफ से तो बहुत ही साधारण बात है, पर उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में बहुत ही प्रबल है। तो बात तो साधारण है और ये सब लोगों ने सुनी भी होगी पहले कि जो अच्छा है वो भी तुम्हारे अंदर है और जो बुरा है वो भी तुम्हारे अंदर है। परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है, शैतान भी तुम्हारे अंदर है। परंतु इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हम सींचेंगे वही आगे आएगा। अर्थात जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे अपने जीवन के अंदर वो आगे आएगा। परंतु हर दिन जो हम जीते हैं, क्या इसी प्रकार जीते हैं कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे अंदर पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर विराजमान है? हम लोगों से झूठ भी बोलते हैं, हम लोगों पे क्रोध भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। हम तो इस तरीके से जी रहे हैं अपने जीवन को जैसे कि भगवान है ही नहीं। और हम जाते हैं, मैं पूछता हूं आप सब लोगों से, आप किस में माहिर हैं? आप क्रोध कितने जल्दी कर सकते हैं? 1 मिनट, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड? अगर आप क्रोध जल्दी कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप क्रोध करने में माहिर हैं। इसका मतलब है आप क्रोध करने का अभ्यास करते हैं। ईर्ष्या करने में आपको कितना समय लगता है? किसी ने आपसे बढ़िया घड़ी पहन रखी है या किसी के जूते आपसे अच्छे हैं, ईर्ष्या करने में आपको कितना समय लगता है? और अगर ज्यादा समय नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि आप ईर्ष्या करने का अभ्यास करते हैं। और मैं यहां यह कहने के लिए आया हूं कि अगर आपके अंदर स्थित जो सच्चिदानंद है उसको पाने का अभ्यास करें तो आप उसमें माहिर हो जाएंगे। और अगर आप उसमें माहिर हो गए तो आपके जीवन में सुख और शांति का समुद्र हो जाएगा। कुआं नहीं, नाला नहीं, नलका नहीं, समुद्र हो जाएगा। जहां तक देख सकोगे शांति। अब देखो, हमारी बात सब धर्मों के लोग सुनते हैं, जिस ज्ञान को हम देते हैं सब धर्मों के लोग अपनाते हैं, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज नहीं कह रहे हैं जो हिंदुओं को ही लागू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे तुम भगवान में आस्था ना रखते हो। बात तो हम मनाने की नहीं कह रहे हैं ना। अगर हम बात ये कहें कि तुम भगवान को मानो तो जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं वो कहेंगे नहीं मानूंगा। पर जनाने की बात कर रहे हैं तो जब जनाने की बात कर रहे हैं तो आस्था रखते हो या नहीं रखते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो है जानने की। क्योंकि जिस दिन तुम जान जाओगे
फिर उस चीज का अभ्यास कर पाओगे जिस चीज के अभ्यास को करने से तुम्हारे जीवन में असली सुख और शांति स्थापित होगी। असली, नकली नहीं, नकली नहीं, असली सुख। असली सुख क्या है? किसी को नौकरी का सुख चाहिए, किसी को परिवार का सुख चाहिए, किसी को धन का सुख चाहिए। ये सुख नहीं है, ये मन के सपने हैं। मन बनाता है सपनों को, अगर ऐसा ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, अगर ऐसा ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, अगर ऐसा ऐसा हो तो। तुम सपने देखते हो? तुम भी सपने देखते हो ऐसे ऐसे कि मेरा परिवार हो, सब मिलजुल के रहें, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा में रहें, बड़े होके बड़ा अच्छा अच्छा काम करें, मेरी नौकरी में मेरी तरक्की हो और पैसे हो, अगर किसान हो तो मेरी फसल और बढ़िया हो, मेरे को और पैसे आएं, मैं और ज़मीन खरीद सकूं। अगर तुम गाय भैंस रखते, मेरी अच्छी अच्छी गाय भैंस हो और दूध दें, मेरी दूध की बिक्री और हो। ये सब तुम सपने देखते हो ऐसे ऐसे? अगर देखते हो तो तुम सो रहे हो, क्योंकि बिना सोए सपने नहीं दिखाई देंगे। और मैं तुमको जगाने के लिए आया हूं। मेरा काम ही है जगह जगह जाके खटखटाना, उठो, सोए खाए के लिए हो। अब उठने का समय आ गया है, सो मत, उठो। असलियत को देखो, आंखें खोल के असलियत को देखो। इस असलियत में तुमको वो सच्चिदानंद स्वरूप नजर आएगा। सच्चिदानंद स्वरूप सपने में नहीं नजर आएगा। सब देखो, ये भी शब्दों का कमाल है। मैं आया हूं तुमको उठाने के लिए, परंतु तुम्हारी आंखें हैं खुली, और जब मैं तुमको जगाऊंगा इस ज्ञान के द्वारा, मैं कहूंगा आंख बंद कर लो। पर तुम समझते हो कि तुम उठे हुए हो क्योंकि तुम्हारी आंख खुली है, पर तुम खुली आंख में सोए हुए हो। परंतु तुम्हारे अंदर जो स्थित चीज है, जब तुम इन आंखों को बाहर से, जो भी तुम्हारा ध्यान है वो अंदर से बाहर भाग रहा है, और हमारे पास एक ऐसा साधन है कि ये इस ध्यान को बाहर से तुम्हारे अंदर की तरफ ले जा सकता है। तुम संसार को देखते हो, पर अगर अपना चेहरा देखना चाहते हो तो तुमको आईने की जरूरत है। आईना लेके आए हैं हम, आईना लेके आए हैं हम, ये है हमारे पास। और जब अपने को आईने में देखोगे तो क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? जो तुम असली में हो वो दिखाई देगा। और जो तुम असल में हो वो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, माया में फंसा हुआ कीड़ा नहीं है। वो दरअसल में सच्चिदानंद भगवान का परम प्रेमी है। वो शांति का प्रेमी है, शांति का पुजारी है, शांति का पुजारी है। शांति उसको बहुत पसंद है। परंतु तुम जो हो असलियत में,
तुम अभी अपनी असलियत से मिले नहीं हो और हम तुमको तुम्हारी अपनी असलियत से मिला सकते हैं। कहां है ये? तुम्हारे अंदर है। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने कभी नहीं सुना अपनी जिंदगी के अंदर कि जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो वो भगवान तुम्हारे अंदर? क्या तुमने कभी नहीं सुना है? तो मैंने आज यहां आके क्या बड़ी बात कह दी तुमसे, पर जो बात मैं कह रहा हूं इसका प्रभाव तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जानते हुए भी तुम अनजान हो इस बात से। सुना जरूर है पर जानते नहीं हो कि कैसे उस चीज का अनुभव किया जाए। और जब तक इसका अनुभव नहीं कर लोगे तो तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। मिलजुल करके रहना है। एक ही पृथ्वी है, दो तो है नहीं, तीन तो है नहीं, चार तो है नहीं, ये तो है नहीं कि मोहल्ला है पृथ्वियों का कहीं। एक मोहल्ले में तुम्हारी दाल नहीं गली, दूसरे में चले जाओ। एक ही पृथ्वी है, इसी में हम सब रहते हैं, इसी में हम सबको रहना है, इसी में हमारी भलाई है कि हम सब मिलजुल के रहें, उस परम पिता परमेश्वर को समझें, अपनी जिंदगी के अंदर शांति लाएं और आनंद लाएं और चैन से और आनंद से अपनी जिंदगी बिताएं। क्योंकि एक दिन जाना सबको है, किसी ने ऐसा ठेका नहीं ले रखा है कि वो यहां रहेगा। बस बात यह है कि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। तो तुम जंजीर बांधोगे या सिंहासन पे चढ़ोगे? कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। अब कुछ ऐसा कीजिए तुम हंसो जग रोए। आप लोगों ने देखा होगा ना, बच्चा रो रहा है, हे करके रो रहा है और सब लोग हा 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 करते। यही हुआ, यही हुआ। जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए। अब कुछ ऐसा कीजिए कि तुम हंसते रहो, चाहे जग रोए या न रोए, पर तुम हंसते रहो। और ये तभी संभव है जब तुम्हारे इस अंधेरी कोठरी में भगवान का दिया जले। दिया, इसके लिए, इस दिए को जलाने के लिए ज्ञान रूपी माचिस की जरूरत है। इसीलिए बार बार गुरु महाराज जी आते हैं और इस संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, और अगर जानना चाहते हो तो उनको जनाते भी हैं। जानो, जानो और अपने जीवन को सफल करो, क्योंकि ये हो सकता है। सारे संसार के अंदर हम जाते हैं और इसी बात को लोगों के आगे रखते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाओ। ये एक ही जीवन मिला है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, एक ही मिला है। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।